नमस्कार। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में 20-30 साल का लंबा सफर आता है ना? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी-कभी हमारे सपने, हमारे लक्ष्य सिर्फ 5 साल की दूरी पर होते हैं। और यकीन मानिए, निवेश की दुनिया में ये छोटा सा सफर ही सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक रास्ता हो सकता है। आज हम इसी डेंजर जोन को समझने वाले हैं और इससे सही सलामत निकलने का रास्ता भी खोजेंगे। जरा सोचिए, क्या अगले 5 सालों में घर खरीदने का प्लान है, या फिर शादी का, या अपना कोई बिजनेस शुरू करने का इरादा है? अगर इनमें से कोई भी जवाब हाँ है, तो ये विश्लेषण खास तौर पर आपके लिए ही है। आज हम यही जानेंगे कि इस खास समय के लिए निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। जी हाँ, इसे निवेश का खतरनाक दौर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये वो समय है जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े बड़े सपनों को चकनाचूर कर सकती है। पर सवाल यह है कि आखिर ये दौर इतना खतरनाक है क्यों? चलिए समझते हैं। तो इस दौर की सबसे बड़ी पहेली यही है। देखिए, एक तरफ अगर सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया और बाजार बुरी तरह गिर गया तो उसे रिकवर करने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ अगर डरकर सारा पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिया तो महंगाई धीरे धीरे उसे खत्म कर देगी। मतलब इधर कुआं उधर खाई। तो फिर रास्ता क्या है? समाधान पर आने से पहले यह जरूरी है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। तो चलिए कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जहां लोगों ने जल्दबाजी में फैसले लिए और अपने सपनों को दांव पर लगा दिया। ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मिलिए रमेश से। उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए 4 साल में पैसे जमा करने थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जल्दी अमीर बनने के लिए सारा पैसा छोटे यानी स्मॉल कैप शेयरों में लगा दिया जाए। उन्हें लगा कि यह रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार किसी के हिसाब से नहीं चलता। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बाजार में गिरावट आई और रमेश की जमा पूंजी लगभग आधी रह गई। बेटी की शादी का सपना आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आने लगा। ये कहानी सिखाती है कि हद से ज्यादा लालच कितना भारी पड़ सकता है। अब जरा सुरेश की कहानी सुनिए। उन्हें 3 साल के अंदर घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना था। उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर के फंड्स में लगा दिया। उन्हें पक्का यकीन था कि यह सेक्टर तो कमाल कर देगा। लेकिन कहते हैं ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो पूरा सेक्टर ही नीचे चला गया और सुरेश के सपनों का घर उनसे और भी दूर हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि अपने निवेश को फैलाना यानी डाइवर्सिफाई करना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और आखिर में है महेश। उनका लक्ष्य था 5 साल में बेटे की कॉलेज की फीस जमा करना। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर एक बड़ा दांव लगाया। उन्हें लगा कि 5 साल में तो पैसा कई गुना हो ही जाएगा। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का बबल फटा तो महेश की सारी उम्मीदें भी टूट गईं। नतीजा ये हुआ कि बेटे की पढ़ाई के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। तो इन तीनों कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, बिना सोचे समझे बनाई गई कोई भी रणनीति आपके सपनों पर पानी फेर सकती है। तो ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या नहीं करना है। अब सबसे जरूरी सवाल कि आखिर करना क्या है। चलिए अब एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो आपको सुरक्षित तरीके से आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण की जान है। ध्यान से देखिए। बाईं तरफ वो एसेट्स हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, जैसे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले शेयर, स्मॉल कैप या क्रिप्टो। और दाईं तरफ वो विकल्प हैं जो इस सफर में आपके सच्चे दोस्त साबित हो सकते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो आपके जोखिम को कम करते हैं और डेट फंड जो सुरक्षा देते हैं। चलिए, अब जब हमें यह पता चल गया है कि हमारे हथियार कौन कौन से हैं, तो क्यों ना एक ऐसा मजबूत किला बनाया जाए, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो बाजार के हर छोटे बड़े तूफान का सामना कर सके। इस पर एक नजर डालिए। ये एक स्मार्ट और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, लगभग 50% पैसा शेयरों में जो आपको अच्छी ग्रोथ देगा, 40% पैसा डेट में जो आपके निवेश को स्थिरता और सुरक्षा देगा, और 10% सोने में जो मुश्किल समय में एक कुशन का काम करेगा। यही संतुलन, यही बैलेंस आपको जीत दिलाएगा। अब देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। मिलिए अनीता से। उनका लक्ष्य था 2 साल में एक नई कार खरीदना। उन्होंने रमेश या सुरेश वाली गलती नहीं की। उन्होंने एक समझदारी भरा रास्ता चुना और एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में पैसा लगाया, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स था। और नतीजा,
जब बाजार में उतार चढ़ाव का तूफान आया, तब भी अनीता की नाव मजबूती से खड़ी रही और सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने बिना किसी टेंशन के अपने सपनों की कार खरीद ली। ये होता है एक स्मार्ट रणनीति का कमाल। और अब मिलिए प्रिया से। उनका लक्ष्य था 4 साल में परिवार के साथ एक शानदार वेकेशन पर जाना। उन्होंने अपनी रणनीति को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने अपना पैसा 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा, कुछ बड़े और मजबूत शेयरों में, कुछ सुरक्षित शॉर्ट टर्म डेट फंड में और कुछ सोने में। इस समझदारी भरी रणनीति ने यह पक्का किया कि अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म न भी करे तो दूसरा उसे संभाल ले। और नतीजा, प्रिया अपने परिवार के साथ अपनी सपनों की छुट्टियों पर गईं, वो भी बिना किसी वित्तीय तनाव के। तो अनीता और प्रिया की कहानियां हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती हैं कि सही रणनीति ही सब कुछ है, और कभी-कभी इस मुश्किल सफर में एक अनुभवी गाइड का साथ होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान की जरूरतें, उसके सपने और जोखिम लेने की क्षमता अलग-अलग होती है। जो रणनीति किसी दोस्त के लिए काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। इसीलिए अपने लक्ष्यों और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक पर्सनल योजना बनाना सबसे जरूरी है। तो आज ये सोचने का दिन है, खुद से ये सवाल पूछने का दिन है, क्या मेरा मौजूदा पोर्टफोलियो मेरे अगले 5 साल के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है? सोचिए जरूर, क्योंकि आज का एक सही फैसला आने वाले कल को सुनहरा बना सकता है।